गुड इवनिंग अजीज़ों, मसरत तारिक जोसेफ आपकी खिदमत में आज एक बार फिर हाज़िर है और सबको सलाम अर्ज़ करती है। खुदा यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम में आप सबकी सलामती चाहती है कि जैसा कि आप जानते हैं कि हर शाम को हम खुदा की पाक हजूरी में बैठते और खुदा के वर्शिप करते, खुदा के कलाम को पढ़ते सुनते और खुदा से बरकत पाते हैं। तो आइए हम फिर से खुदा की पाक हजूरी में चलें, उनके बेटे के पाक खून से धुलकर और उसमें छुपकर, ताकि खुदा आसमानी बाप को हम गुनाहगार नहीं, अपने बेटे का पाक खून नज़र आए और हमारी कबूलियत उनकी पाक हजूरी में हो। तो आइए हम दुआ करें। ए खुदा आसमानी बाप, एक बार फिर से आपकी पाक हजूरी में हाजिर होते हैं। आपके प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के पाक खून से धुलकर और उसमें छुपकर, ताकि आपको हम गुनाहगार नहीं बल्कि अपने बेटे का पाक खून नज़र आए और हमारी कबूलियत आपकी पाक हजूरी में हो। ए बाप, हमें कबूल कीजिए। मैं खुदा मिन्नत करती हूँ कि जैसे आपने हमेशा हमारी मदद की, आज भी हमारी मदद कीजिए, हमारी रहबर और रहनुमाई कीजिए। अपने पाक होली स्पिरिट से हमें खुदा भर दीजिए और हमें अपने पाक रूह की मामूरी से मामूर करके हमें इस काबिल बनाए कि हम आपकी रूह और सच्चाई से वर्शिप करें, जो आपको पसंद आए, और आप खुदावंद हमें अपनी बरकत से माला माल करें। क्योंकि खुदावंद, जब हम आपके कदमों में झुकते और आपको सिजदा करते हैं तो आपका पाक हाथ हम पर बढ़ता और हमें बरकत देता है। खुदावंद आपकी पाक हजूरी में आए हैं हर तरह की बरकत लेने के लिए, फिजिकल, फिनेंशियल और दोनों से बढ़ के स्पिरिचुअल ब्लेसिंग है। खुदावंद, मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ कि जबकि थोड़ी देर पहले खुदावंद मुझे मेरे गुर्दे की वजह से तकलीफ थी, तो मैंने खुदावंद सिर्फ आपसे दिल में ही दुआ मांगी तो आपने मुझे शिफा दी है। और खुदावंद, मैं बिल्कुल ठीक और नॉर्मल हूँ, ताकि मैं आपकी वर्शिप जो है रूह और सच्चाई से कर सकूँ और अबलीस मुझे जो है डिस्टर्ब ना कर सके। मैं खुदावंद यीशु के पाक खून में धुलकर आपके पाक हजूरी में आती हूँ और मेरा ईमान है कि खुदावंद हम वहाँ पर हैं जहाँ पर रोना ना दांतों का पीसना, जहाँ खुशी ही खुशी, इत्मीनान ही इत्मीनान, और कोई ऐसी चीज़ नहीं जो हमें डिस्टर्ब कर सके। थैंक यू लॉर्ड। हमारे घरों के इर्द गिर्द पाक फरिश्तों के पैरे लगाए रखें, घरों के ऊपर आपके पाक रूह का साया और दिलों में आपका घर हो। खुदावंद, मैं और मेरा पूरा घराना और सब लोग, हम लोग खुदावंद जो आपके कलाम को सुने, खुदावंद वही बरकत जो मुझे मिले वही उनको मिले। खुदावंद, आपके बेटे अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम से मांगती और पा लेती हूँ, आमीन। तो इस वक्त हम खुदावंद की हजूरी में एक खुदावंद की तारीफ में गीत सुनेंगे। आइए हम गीत को सुने और गाएं।
प्रेज द लॉर्ड। बेशक जिनकी उम्मीद खुदावंद पर है, खुदावंद उनकी खुद मदद करते हैं और उनके बंद दरवाजे बरकत के लिए खोल देते हैं और उनको बरकतों से माला माल करते हैं। और बेशक हमारी भी उम्मीद खुदावंद पे है और खुदावंद ने हमारे लिए सारे बरकतों के दरवाजे खोल रखे हैं। हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। तो अजीज़ो, अभी हम कलाम की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मुकाशफा पहला बाब की हम आजकल तिलावत कर रहे हैं और अभी हमने कल से जो है वो 9 से लेके 20 आयत तक पढ़ रहे हैं और उसमें हम देख रहे हैं कि खुदावंद आसमानी बाप ने जो अपना कलाम रेवलेशन जो था, मुकाशफा जो खुदावंद यीशु मसीह पे खोला था, उन्होंने अपने शागिर्द पे खोला और उनके शागिर्द ने हम तक पहुंचाया। उसको हम देख रहे हैं कि यूहन्ना ने रोया में क्या देखा था और उसका साथ साथ मतलब भी जो उनके खुदावंद के खादम प्रोफेसर डैनियल बख्श ने बयान किया है वो भी हम साथ पढ़ते हैं ताकि कलाम की हमें समझ आ सके। तो कल हमने देखा था कि यूहन्ना को जब वो पुतमस जजीरा में इधर उधर घूम रहा था तो उसको खुदावंद ने पीछे से आवाज़ दी और जब उसने मुड़कर देखा तो उसने खुदावंद को देखा जो कि अपने काहिन के लिबास में थे। उसने जब खुदावंद अपनी ज़िंदगी में थे तो वो वैसा ही लिबास पहनते थे, वो लंबा जुब्बा जैसे वो होता है, जैसे अरबी लोग पहनते हैं, ऐसा होता था। और लेकिन ये जो अब पहना हुआ था वो वैसे ही था, लेकिन उस पर कढ़ाई हुई थी और उसकी बेल्ट होती थी। काइन का लिबास जो था थोड़ा डिफरेंट था, तो वो पहना हुआ है खुदावंद ने। और उसने देखा तो वो उसके जो है नूरानी चेहरा था और उनकी उस रोशनी की ताब ना ला सका और वो उनके कदमों में गिर पड़ा। और खुदावंद ने फिर उसको ये पैगाम जो है वो फरिश्ता के ज़रिए से दिया, क्योंकि वो उनकी चेहरे की ताब ना ला सकता था। बाद में जो है फिर खुदावंद ने उसको हम देखेंगे कि तसल्ली दी और जब उसको उठाया और उसको तसल्ली दी, लेकिन ये कलाम जो है वो रोया जो है वो उस तक पहुंचाई गई। फिर हमने ये देखा कि एक तो उसने काहिन के लिबास में खुदावंद यीशु मसीह को देखा, दूसरा हमने ये देखा कि उनका चेहरा जो था वो सर पे कांटों का ताज अभी नहीं था, बल्कि उनके सर पे जो था वो बड़े ही खूबसूरत सफ़ेद बाल थे, जैसे सफ़ेद ऊन होती है, बर्फ़ की मानत सफ़ेद, और बहुत ही ग्रेसफुल जो थे वो उनका चेहरा था और वो सर के बाल थे। और उसने देखा कि खुदावंद की जो है वो 7 चिरागदानों में फिर रहे हैं। एक आदम सा शख्स उसने जो है वो 7 चिरागदानों में फिरते हुए देखा। और दानियल नबी जो है खुदावंद यीशु मसीह को कदीमुल अय्याम कहते हैं और यही उनकी पहचान थी कि उनका सर जो था वो सफ़ेद बाल थे। मसीह खुदावंद का सर अब इज़्ज़त की और जलाल और हशमत और पाकीज़ की जलाल की अक्कासी कर रहा था। उनके सर पे कांटों का ताज नहीं था, बल्कि बहुत ही खूबसूरत ग्रेसफुल उनका जो है था सर था। और 7 चिरागदानों से मुराद 7 कलीसियाँ थी और तुर्की में बहुत सारी कलीसियाँ थी, लेकिन 7 कलीसियाँ जो थी वो नुमाइंदा कलीसिया बनी जिनको खुदावंद यीशु मसीह ने पैगाम दिया। और ये जो यूहन्ना थे खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द, ये जब्दी का बेटा याकूब और यूहन्ना जो थे वो यूहन्ना था, और ये खुदावंद यीशु मसीह के सीने पर सर रखकर हर वक्त उनकी तरफ देखते थे, उनकी मुंह की बातों को सुनते थे। तो उसने क्या देखा कि वो जो है वो 7 चिरागदानों में फिर रहे हैं। वो 7 कलीसियाँ थी जो तुर्की में थी, और तुर्की में ये 7 कलीसियाँ अब भी इनके खंजरात कहीं नज़र आते हैं। आगे जाके हम पढ़ेंगे कि एक कलीसिया जो है उसके अभी वहाँ पर है, तो बाकी मिट चुकी हैं।
اور پھر کیا اس کا چراغ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ اپنی کلیسیا کی ہر وقت خبرداری گیری کرتے رہتے ہیں. جیسے ہم اگر ان پر ایمان رکھتے ہیں تو خداوند کی آنکھیں ہمیں بھی ہر وقت تکتی رہتی ہیں. اور اگر ہم کسی مصیبت میں یا دکھ تکلیف میں ہوتے ہیں اور خداوند کو پکارتے ہیں تو اسی وقت خداوند کی مدد ہم کو پہنچتی ہے. جیسے کہ میں ابھی بتا رہی تھی کہ تھوڑی دیر پہلے میری کڈنی میں درد تھا اور میں خداوند سے دعا کر رہی تھی کہ خداوند یہ درد کو جو ہے اپنے نام سے میرے اندر سے ختم کر دیجئے. تو خداوند نے میری دعا کو سنا اور میں نے محسوس کیا کہ میرے اندر سے درد جو ہے وہ چلا گیا ہے. تو خداوند کے نام کی تعریف ہو. اور پھر اس کے بعد افسس کی کلیسیا کے وہ پاسبان تھے جو یوحنا تھے، افسس کی کلیسیا کے پاسبان تھے. افسس کی کلیسیا جو تھی ان 7 کلیسیاؤں میں ترکی میں ہی تھی، اور اس کے لیے بھی خدا آگے جا کے دیکھیں گے کہ خداوند نے اس کے لیے میسج دیا تھا. اور پہلے زمانے میں جو تھی ان خداوند نے تمثیلوں میں بھی جو بات کی وہ جو ہے لالٹین یا چراغ دان کی بات کی، جس میں کہ تیل ڈال کے پرانے زمانے میں ہم لوگ جلایا کرتے تھے اور اس سے گھر میں روشنی ہوتی تھی. لیکن اب جو ہے وہ اس کو پاک روح سے جو ہے وہ کیا گیا ہے کہ یہ پاک روح ہے، خداوند کا پاک روح جو ہے ہمارے اندر بستا ہے، جس کو ہم پکارتے ہیں. خداوند اپنے پاک وعدے کے مطابق اپنا پاک روح ہمیں دیتے ہیں اور ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند ہماری دعا کو سن کر ہمیں اپنا ہولی اسپرٹ دیتے ہیں. اور وہی ہولی اسپرٹ ہمیں اینڈ تک چاہیے، آخر تک ہمارے اندر ہونا چاہیے. پھر ہم نے دیکھا تھا کہ مکاشوہ پہلا باب 14 سے 16 آیت میں خداوند کی آنکھیں شعلہ کی مانند ہے اور وہ بھٹکے ہوں کو ہر وقت تلاش کرتی رہتی ہیں، اور ان کی آنکھیں ہر وقت اپنے لوگوں کو دیکھتی ہیں اور اپنی کلیسیا کا حال بھی معلوم کرتی ہیں، اور اپنے لوگوں کا جنہوں نے ان کو قبول کیا ہے، جو کہ نجات یافتہ ہو چکے ہیں، ان کو بھی اور گناہ گاروں کو بھی ابھی تک وہ تلاش کرتی ہیں. بھٹکے ہوئے لوگوں کو تلاش کرتی ہیں کہ کب یہ توبہ کرے اور مجھے پکارے اور میں ان کی مدد کو جو ہے جاؤں. اور خداوند ہمیں جھاڑیوں سے، مصیبتوں سے، تنگیوں تکلیفوں سے، دلدلوں سے، ایون کہ موت کی وادیوں میں سے نکال کر لے آتے ہیں جب ہم انہیں پکارتے ہیں اور اپنے پاک خون سے پاک کو صاف کرتے اور اپنے پاک نام کے جلال کے لیے استعمال کرتے ہیں. عزیزو، آج ہم دیکھیں گے کہ خداوند کے یسوع مسیح کے پاؤں اس نے کیا دیکھے. پاؤں خالص پیتل کے تھے. پیتل عدالت کا نشان ہے. موسیٰ نے بیابان میں پیتل کا سانپ اونچے پر لٹکایا تھا. آپ کو جو بائبل پڑھتے ہیں سب کو پتہ ہوگا کہ جب وہ بیابان میں سے گزر رہے تھے تو سانپوں کی بھی سانپ آئے تھے اور سانپ جو ہے وہ ڈس رہے تھے. تو موسیٰ نے کیا کیا تھا، ایک پیتل کا سانپ بنا کے اوپر لٹکایا تھا اونچے پہ، اور جو لوگ اس کو دیکھتے تھے وہ سانپ کے ڈسے ہوئے بھی بچ جاتے تھے. اور گنہگاروں کی خداوند یسوع مسیح گنہگاروں کی خاطر ہوئے. ہم آج سانپ کو نہیں بلکہ ہم آج اپنے خداوند یسوع مسیح کو جو کلوری پر ہماری خاطر انہوں نے اپنی جان صلیب پر قربان کی تھی، اس کراس کو ہم دیکھتے ہیں. اور وہاں پر خداوند جس نے ہماری خاطر اپنے بدن کو چھلنی کروایا، مار کھائی، اپنا پاک خون کا قطرہ قطرہ بہا دیا اور اپنے پاک خون سے ہمیں ابلیس سے خرید لیا، تو ہمیں زندگی بخشی. تو ہم اس خداوند کو دیکھتے ہیں جو کوہ کلوری پر ہماری خاطر اپنی جان صلیب پر قربان کی تھی. اس کی خواہش ہے کہ وہ ہمارے پاؤں خوشبری کے لیے متحرک نظر آئے. خیمہ اجتماع میں پیتل کا مذبح اور حوض بھی تھا. یہ ہم نے خروج میں جو ہے وہ پڑھا ہوگا کہ بھئی جب ہم خیمہ اجتماع کا ذکر پڑھتے ہیں تو وہاں پر عہد کا صندوق بھی رکھا ہوتا تھا اور پیتل کا مذبح بھی بنایا ہوا تھا اور حوض بھی بنایا ہوا تھا. تو آج ہم نے خداوند کے پاؤں کے متعلق پڑھا ہے کہ وہ پیتل کے تھے اور اس کو جو ہے وہ ہمیں خداوند کے چمکتے ہوئے پاؤں کلیسیاؤں کے درمیان چلتے پھرتے ہیں. خداوند ہمارے گھروں میں آنا چاہتے ہیں، ہمارے دلوں میں رہنا چاہتے ہیں. خداوند کو ہمیں جب ہم پکارتے ہیں تو خداوند ہماری دعا کو سنتے اور
खुदावंद कहते हैं कि मैं तुम्हारे दरवाज़ा पर खड़ा खटखटाता हूँ, अपना दरवाज़ा खोलकर मुझे अंदर आने की दावत दो, मैं तुम्हारे अंदर आऊँगा। हमारे घरों में भी खुदावंद चलते फिरते होंगे और हमारे साथ खाना खाएंगे। खुदावंद ने हमें ये कहा कि अगर वादा किया कि अगर तुम मुझे अपने दिल में आने की दावत दोगे तो मैं, ज़ाहिर है हम जब खाना खाएंगे, हम खाना आगे रखेंगे, हम दुआ करेंगे, खाने पे बरकत चाहेंगे, हम पानी पे बरकत चाहेंगे और हम खुदावंद से यही दुआ करते हैं कि खुदावंद ये खाना खाना ना रहे, ये पानी पानी ना रहे, बल्कि ये आपका पाक बदन बन जाए और ये आपका पाक खून बन जाए, जिसके वसीला से हमें ज़िंदगी मिलती है। तो अज़ीज़ों, ये आज का कलाम था। कल हम देखेंगे कि खुदावंद की आवाज़ जो है ज़ोर के पानी की सी है। तो कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। कल हम इसको जल्दी से थोड़ा सा रिवाइज करते हुए एक दो चीज़ों को कवर करेंगे। तो आज के लिए हमने नई चीज़ ये देखी है कि खुदावंद के पाँव पीतल के हैं और वो हमारे लिए चलते फिरते हैं, हमारे घरों में आते और हमारे दिल में बसेरा करते हैं और वो यही चाहते हैं कि हमारे दिल उनके मक़दस बन जाए। तो आइए हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ को बोलेंगे। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दें, जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं, आप भी हमारे कसूर हमें माफ़ करें। हमें आज़माइश में न पड़ने दें, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा आपकी हो। आमीन। Glory be to the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. As it was in the beginning, now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us far of the hell, bring also mercy most. Amen. अज़ीज़ों, मेरी दुआ है कि खुदावंद मुझे और आप सबको अपनी पाक पनाह में महफूज रखे और कल हम फिर इस वक्त मिलेंगे और कलाम को आगे कंटिन्यू करेंगे और कलाम को पढ़ेंगे और सुनेंगे और खुदावंद से उनके वादे के मुताबिक बरकत पाएंगे। आमीन।